हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 3 मई से 9 मई तक का है। और जैसा कि हमने बताया था, इस नए अंक के साथ हम इसका विश्लेषण लेके आपके सामने आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ये, अगर आप मध्य प्रदेश में कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पेपर है ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका विश्लेषण ध्यान से पढ़िएगा। और कुछ उस पर बेस्ड MCQ भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले पेज में तो यही दिया कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के प्रकरण हैं ये कम हो रहे हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ यहाँ पे ये दी हुई है कि कोरोना मुक्त ग्राम अभियान, ठीक है, होशंगाबाद में कोरोना मुक्त ग्राम अभियान चलाया गया है ताकि वहाँ पे जितने भी संक्रमित मरीज हैं उनको बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो होशंगाबाद में लगभग 421 ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलाया गया है, कोरोना मुक्त ग्राम अभियान। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस स्थगित कर दी गई हैं कोविड के कारण। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि साप्ताहिक औसत जो है पॉजिटिविटी रेट है ये 22.7% रहा है कोविड का। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है मध्य प्रदेश में ये निरंतर बढ़ती जा रही है। तो अब हम देख लेते हैं पिछले हफ्ते क्या कुछ इवेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में। तो 24 अप्रैल देखिए यहाँ पे दिया हुआ CBSE ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो परीक्षा पैटर्न है उसको चेंज कर दिया, उसमें बदलाव ला दिया है। और ऐसा किया गया है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसके कारण। ठीक है, इसमें बदलाव लाया गया है। इसके बाद देखते हैं नीचे क्या है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कोरोना महामारी के दौर में इंटरनेट तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी का प्रसार करने वालों पर केंद्र सरकार ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। इसका नीचे न्यूज़ में दिया है कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये जो तीर्थ यात्रा थी ये 10 मई से शुरू होनी थी और इसे स्थगित कर दिया गया है। नीचे क्या है, नीचे एक दवाई का है, यहाँ पे लिखा है जाइडस की कोरोना दवा वीराफिन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 25 अप्रैल के बाद और क्या न्यूज़ है। 26 अप्रैल को देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी लापता हो गई थी। तो 26 अप्रैल की न्यूज़ दी हुई है कि ये जो लापता पनडुब्बी थी इसे खोज लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसकी दशा देख के बताया जा रहा है कि जो इसमें 53 नौसैनिक थे इनके बचने की उम्मीद जो है ये खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस पनडुब्बी का नाम ये आपको बताया था मैंने, याद रखेगा, एक बार और देख लीजिए, KRI नांगला 402। ठीक है, KRI नांगला 402 ये पनडुब्बी का नाम था। आपको इसमें पनडुब्बी का नाम याद रखना है और इंडोनेशिया की थी ये याद रखना है। फिर देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के सदस्य म्यांमार को सहायता देने की योजना पर सहमत हो गए हैं। फिर नीचे देखिए, यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, इसको ध्यान से देखिएगा। अमेरिका के खगोल शास्त्रियों ने आकाशगंगा के सबसे छोटे ब्लैक होल की पहचान की गई है। ठीक है, सबसे छोटे ब्लैक होल की पहचान की गई है अपने आकाशगंगा मिल्की वे में। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, यूनिकॉर्न नाम दिया गया है इसको। ठीक है, ये साइंस में, करंट इवेंट में, करंट अफेयर में या वर्ल्ड अफेयर में पूछ सकता है। ठीक है, यूनिकॉर्न नाम दिया गया है और ये सबसे छोटा ब्लैक होल है अपने सौरमंडल का। और अपना जो आकाशगंगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिल्की वे। इसका 27 अप्रैल को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इराक की राजधानी बगदाद में एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई जिससे 82 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हो गए हैं। फिर देखिए 29 अप्रैल की न्यूज़ यहाँ पे दिया है, यूरोपीय संसदों ने ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। ठीक है, यूरोपीय संसदों ने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ यानी EU के बीच ब्रेग्जिट के बाद व्यापार समझौते के अंतिम सत्यापन को मंजूरी प्रदान की है अभी हाल ही में। ये 29 अप्रैल की न्यूज़ है। 30 अप्रैल की न्यूज़ है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, ये राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, ये नाम याद रखेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 9354954224। ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा सहायता के लिए ये हेल्पलाइन शुरू किया है। फिर देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे। ये मनाया जाता है हर साल 1 मई को, ये याद रखिएगा, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, या इसे श्रम दिवस के भी नाम से जाना जाता है, या इसे एक और नाम से जाना जाता है
मई दिवस, ठीक है, मई दिवस, ये नाम भी याद रखिएगा। तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर देशों में ये मई दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन यूके में और आयरलैंड में यह मई के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो जो श्रमिकों की श्रेणी है उनके द्वारा जो दिक्कतें झेली जाती हैं इनके काम करने के दौरान, और इनका जो योगदान रहा है समाज की तरफ, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब देखिए भारत में मई दिवस किस तरह से मनाया जाता है। तो भारत में तो जो विश्वकर्मा जयंती होती है उसी दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है, वहाँ पे मशीनों की भी पूजा की जाती है। और भारत में मई दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सबसे पहली बार 1923 में मनाया गया था, ये याद रखिएगा। भारत में 1923 में सबसे पहली बार मनाया गया था। फिर यहाँ पे अगले पेज पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने वितरित किए हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरित किए हैं। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं, तथा स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण भी किए गए हैं। यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में लगभग 224 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिए गए हैं। 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिए गए हैं। 29 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिए गए हैं। 30 ग्राम पंचायतों को बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार, और 12 राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। सबसे ऊपर रहा है उत्तर प्रदेश, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश रहा सबसे ऊपर किस लिस्ट में, ई पंचायत पुरस्कार पाने में, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे रहा है। और सबसे ऊपर क्यों रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा जो नई नई तरह की स्कीम और योजनाएं लाई गई थी उसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया काफ़ी अच्छी तरीके से। उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उत्तर प्रदेश ने उनको लागू करने में, इस कारण से उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है ई पंचायत पुरस्कार 2021 में। फिर यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगले पेज में, जीवन अमृत योजना के तहत बांटे गए लगभग 60,000 काढ़े के पैकेट, ठीक है। तो आयुष पद्धति अपनाकर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, और इसके लिए आयुष विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जीवन अमृत योजना के तहत काढ़े का वितरण भी किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी लगभग 60,000 काढ़े के पैकेट जो है इसे वितरित किए गए हैं। आपको यहाँ पे योजना का नाम याद रखना है, जीवन अमृत योजना। तो आइए अब देख लेते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले है किम बू क्यूम, ये क्यों चर्चा में रहे हैं, तो दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने किम बू क्यूम को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया है, और अब ये दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री होंगे। नाम याद रखिएगा, किम बू क्यूम। फिर यहाँ पे देखिए गूगल को लेके एक अपडेट है, जो गूगल का एप्लीकेशन आता है गूगल अर्थ, उसमें अभी हाल ही में टाइम लैप्स फीचर ऐड किया गया है, ठीक है। टाइम लैप्स नाम है फीचर का, इसे अभी हाल ही में ऐड किया गया है गूगल अर्थ में। इसके बाद देखिए श्रुति पांडे, ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों में शामिल हुई हैं, ठीक है। अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने देश की युवा वैज्ञानिक श्रुति पांडे को एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिकों में शामिल किया है। इसके बाद देखिए कैट स्नाइडर ये पहले मिसेज आयरलैंड थी और हाल ही में ये मिसेज वर्ल्ड बन गई हैं। कैट स्नाइडर नाम याद रखिएगा। फिर यहाँ देखिए सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन यूके लेड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पार्टनरशिप के 20 एक्सपर्ट में शामिल हुई हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन को अभी हाल ही में यूके लेड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पार्टनरशिप के 20 एक्सपर्ट में शामिल किया गया है। नाम याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन। इसके बाद है प्रियंका मोहिते, अन्नपूर्णा चोटी पर फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते, और ये महाराष्ट्र के सतारा से बिलोंग करती हैं। और जो अन्नपूर्णा चोटी है ये उत्तर मध्य नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर। इसके बाद है DSRB क्या है, पनडुब्बी खोजने के लिए भारत ने इंडोनेशिया भेजी सहायता, ठीक है। इंडोनेशिया में अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि एक पनडुब्बी गायब हो गई थी, उसको खोजने के लिए भारत ने अपनी तरफ से सहायता भेजी थी, ठीक है।
तो भारतीय नौसेना ने राहत और बचाव कार्य के लिए अपनी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV को इंडोनेशिया रवाना कर दिया है। फिर देखिए थाईलैंड भी थोड़ा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि अर्थ डे पर 3.3 लाख मोमबत्तियां जलाकर यहाँ पे पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया गया था। थाईलैंड में 51 साल पुराना एक धम्मकाय मंदिर है, ठीक है, जो कि वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं ने 3.3 लाख मोमबत्तियां जलाकर पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया था और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके बाद है मारिया ओजोवा। तो कजाकिस्तान के नूर सुल्तान की रहने वाली मारिया ओजोवा बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। फिर देखिए सुमित के चंद्रा। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने मानव जीन्स के एक ऐसे समूह की पहचान की है जो कोरोना संक्रमण के कारक वायरस से लड़ने में सक्षम है। इस टीम का नेतृत्व भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुमित के चंदा कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, सुमित के चंदा। इसके बाद है हंगरी भी न्यूज़ में था। तो हंगरी के सबसे बड़े चर्च में मरम्मत के दौरान चर्च के ऊपर लगे क्रॉस में 176 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला है। तांबे से सीलबंद कनस्तर में चर्चा के निर्माण संबंधी दस्तावेज सही स्थिति में थे। इसके बाद है कीट हार्मोन। तो कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर केनेथ वेलबर्ग ने शोधकर्ताओं की टीम के साथ हानिकारक कीड़ों का मुकाबला करने के लिए पर्यावरणीय तरीकों को विकसित करने के लिए एक कृत्रिम कीट हार्मोन तैयार किए हैं। इसके बाद है कृतिकांत। तो कृतिकांत न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि हाल ही में इन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं कृतिकांत और ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला तो बनी है, साथ ही साथ पहली एशियाई महिला भी बनी है। फिर देखिए यहाँ पे स्मृति शेष। हैरी पॉटर की अभिनेत्री हेलेन का निधन हो गया है 52 वर्ष की उम्र में। इसके बाद है समीक्षक बीजी जोशी का निधन हो गया है 67 वर्ष की आयु में। इसके बाद बांग्ला कवि शंख घोष, इनका भी निधन हो गया है 89 वर्ष की उम्र में। इन्हें 2011 में पद्म भूषण और 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है मशहूर कव्वाल फरीद साबरी, इनका भी निधन हो गया है। पूर्व हॉकी अंपायर अनुपमा का निधन हो गया है 40 वर्ष की आयु में। इसके बाद देखिए यहाँ पे खेल से रिलेटेड कुछ MCQ दिए हुए हैं, आइए इन्हें देख लेते हैं। तो पहला, वर्ष 2019 में वुमेन हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। कलिंगा स्टेडियम भारत में किस शहर में स्थापित है? इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। इसमें से किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ी नहीं भेजने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया। कुमार संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट में कितने दोहरे शतक बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर है 11। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। इस वर्ष अगस्ता मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिदेकी मत्सुयामा, और ये पहले जापानी प्लेयर बने थे इस टूर्नामेंट को जीतने वाले। अगला है मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। इनमें से किस कार रेसर की मृत्यु फार्मूला 1 रेस के दौरान हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरटन सेना। वर्ष 2007 में किस देश ने AFC एशियन कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। विराट को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था? विराट से मतलब है यहाँ पे विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। तो पूछा गया इन्हें किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था? तो इसका राइट आंसर है 2018। इस वर्ष एशियन कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। वर्ष 2003 में एफ्रो एशियन गेम्स किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किस गोलकीपर ने गोल्डन ग्लव अवार्ड हासिल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियावाउट कोटोइस। ओके, थियावाउट कोटोइस। इसके बाद रॉबर्ट लोवांडस्की किस क्लब के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायर्न म्यूनिच। इसके बाद रियो ओलंपिक 2016 में अमेरिका ने स्विमिंग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। इसके बाद केविन एंडरसन किस देश के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। फिर अब भारत के लिए वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव।
वर्ष 2018 में विंबलडन ग्रैंड स्लैम में महिला वर्ग में चैंपियन कौन बनी थी? इसका आंसर है एंजेलिक कर्बर। ठीक है, एंजेलिक कर्बर। इसका बाद अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज़ के कायरन पोलार्ड ने किस देश के खिलाफ T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। फिर लंदन ओलंपिक 2012 में किस देश ने फुटबॉल में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र बत्रा। फिर सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस महिला खिलाड़ी के नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट कोर्ट। अपने कैरियर के आखिरी वनडे मैच में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोनी स्टुअर्ट। और अंतिम है, फीफा ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय फेडरेशन पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे ऑप्शन पे चार्ट नहीं दिया हुआ है। अभी हाल ही में फीफा ने पाकिस्तान और उसके साथ ही चार्ट, इन 2 देशों पे प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन में चार्ट दिया नहीं, सिर्फ पाकिस्तान दिया है, तो पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अब खेल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, तीरंदाजी विश्व कप की बात की गई है। यहाँ पे भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। तो जो तीरंदाजी विश्व कप है ये ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित किया गया था। ठीक है। और यहाँ पे भारत ने 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। और भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, सबसे ऊपर रहा है। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अतनु दास ने पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता। वहीं महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय महिला टीम ने महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। इस टीम में दीपिका कुमारी के साथ अंकिता भगत और कोमालिका वारी भी शामिल थीं। और भारत ने मिश्रित टीम स्पर्धा में 1 कांस्य पदक भी जीता है। इसका देखिए, आईसीसी ने 6 टीमों के नाम की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला क्रिकेट टीमों की घोषणा की है। और 6 टीमों की घोषणा की गई है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड। ठीक है, ये 6 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। इसके अब 2 कंट्रीज़ और बची हैं। इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। तो एक टीम कैरेबियाई देशों से आएगी और जो दूसरी टीम है उसको कहाँ से लाया जाएगा? ये कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफायर के जरिए आएंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया जा रहा है। 2022 में बर्मिंघम में होंगे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में क्रिकेट के सभी मुकाबले एजबेस्टन में खेले जाएंगे, ये स्टेडियम का नाम है। और जो मैचेस हैं ये T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। तो 1998 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष क्रिकेट को शामिल किया गया था। उस टाइम पे दक्षिण अफ्रीका ने गोल्ड मेडल जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल जीता था और न्यूजीलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं, एशले बार्टी ने जीता है पोर्श ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने पोर्शे ग्रैंड प्रिक्स टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। इसका देख लेते हैं, आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नुवान जोसा, जो कि श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज थे, उन पे प्रतिबंध लगा दिया है। वो प्रतिबंध लगाया गया है वहाँ पे मैच फिक्सिंग के आरोप के चलते। इसका देखिए, महिला मुक्केबाजों ने किया स्वर्णिम प्रदर्शन। यहाँ पे देखिए, पोलैंड में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को नवोदित महिला मुक्केबाजी ने अद्वितीय प्रदर्शन किया है। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 10 में से 7 वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं पुरुष मुक्केबाजों ने 1 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत टूर्नामेंट में 8 स्वर्ण तथा 3 कांस्य सहित टोटल 11 पदक जीतकर पदक तालिका पे पहला स्थान हासिल किया है भारत ने। ठीक है, तो 7 महिलाओं को वहाँ स्वर्ण पदक मिले हैं और 1 पुरुष को स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, पुरुषों में सचिन ने जीता है स्वर्ण पदक। फिर देखिए, टेनिस से रिलेटेड न्यूज़ है। राफेल नडाल ने हाल ही में बार्सिलोना ओपन जीता है और ये राफेल नडाल ने 12वीं बार जीता है ये टूर्नामेंट। ठीक है, बार्सिलोना ओपन याद रखिएगा। और राफेल नडाल स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2005, 2006, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17 और 18 में ये टूर्नामेंट जीता है और अब 2021 में जीता है और ये 12वीं बार है। नडाल अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब तथा 2 बार ओलंपिक खेलों में यानी कि वर्ष 2008 और 2016 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ठीक है, यह नडाल के एटीपी कैरियर का 87वां खिताब था। इन्होंने फाइनल में हराया है सित्सिपास को। ठीक है, सित्सिपास को इन्होंने फाइनल में हराया है और 2018 में जो बार्सिलोना ओपन हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने सित्सिपास को हराया था फाइनल पे।
अब देख लेते हैं कुछ सामयिकी के बारे में। तो भारत के लिए सहायता मिशन शुरू करेगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार भारत के लिए तत्काल सहायता मिशन की तैयारी कर रही है कोविड महामारी से निपटने के लिए। इसके बाद भारत और फ्रांस की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में और मजबूत करेंगे अपने गठबंधन, भारत और फ्रांस मिलकर। ठीक है, तो अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच, मतलब भारत और फ्रांस के बीच में जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के, उनके बीच में बैठक हुई, चर्चा हुई। ठीक है, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, भारत का रिप्रेजेंटेशन किया उन्होंने इस मीटिंग में। और वहाँ पे ये डिस्कशन किया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच में जो गठबंधन है उसको और भी मजबूत किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक स्टडी में पाया गया कि भारत में 5% ज़्यादा बारिश होने के आसार हैं। तो अभी हाल ही में पोस्ट डैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च, जो कि जर्मनी की है, उन्होंने एक स्टडी अपनी प्रकाशित की है और उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत में जो बारिश होती है उसमें 5% की वृद्धि होगी, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ की खेती पे होगा। इसका देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने उत्सर्जन कम करने के लिए लक्ष्य पर जोर दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर एक डिजिटल सम्मेलन बुलाया था। वहाँ पे उन्होंने कहा कि 2030 तक जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में लक्ष्य तय किए गए हैं उनको हासिल करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन में कमी लानी होगी। फिर देखिए यहाँ पे चेक गणराज्य के राजनयिकों को रूस ने किया निष्कासित। चेक गणराज्य द्वारा 18 रूसी राजनयिकों को सैन्य खुफिया एजेंसी का जासूस बताकर निष्कासित किए जाने के जवाब में रूस ने चेक गणराज्य के 20 राजनयिकों को एक ही दिन के भीतर देश के बाहर जाने का आदेश दे दिया है। उत्तर कोरिया भी हाल ही में सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां दुनिया में कोविड फैला हुआ है, दुनिया कोविड महामारी के संकट से जूझ रही है, उससे निपटने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर कोरिया है वो सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी पे है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस साल ये 93 यानी 93 ऑस्कर अवार्ड वितरित किए गए हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंथोनी हॉपकिंस को। ये 83 वर्ष के हैं और इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड पाने वाले सबसे ज़्यादा एज के एक्टर बने हैं। ठीक है, 83 वर्ष की आयु में इन्हें अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखिएगा, एंथोनी हॉपकिंस। ठीक है, इसके अलावा जो नोमैडलैंड की डायरेक्टर हैं क्लोई झाओ, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ये पहली एशियाई महिला बनी है जिनको बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म थी द वाइट टाइगर, ये अवार्ड पाने से चूक गई। ये मूवी का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, द वाइट टाइगर। इसके अलावा 73 साल की साउथ कोरियाई एक्ट्रेस हैं यू जुंग यून। ठीक है, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड जीतने वाली साउथ कोरिया की पहली एवं एशिया की दूसरी एक्ट्रेस हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं ऑस्कर से। तो ये था 3 मई से 9 मई के लिए जो अंक प्रकाशित हुआ था रोजगार और निर्माण का, उसका पूरा विश्लेषण और जो MCQ दिए थे वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।